कहावत कहा था कि मलमल धोए शरीर का गया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल। तो वो सुदृढ़ हो सके और जिला में अच्छा से कार्य हो सके, और हम ये तय करते हैं कि जिला में अच्छे से कार्य करेंगे हम लोग, और सभी लोगों के साथ भाईचारा मिला करके हम लोग काम करेंगे, कदम से कदम मिला करके और काम करेंगे। किस तरह से काम करना चाहेंगे? हम लोग काम ये करना चाहते हैं, जैसे सभी लोगों को पता है तीन ही चीज़ मूल ज़रूरतें हमारी होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो जिस समाज में आज भी हमारे समाज में अगर देखा जाए, दलितों के समाज में देखा जाए या सौर समाज में जहाँ भी अगर जिसके पास रोटी का दिक्कत होगा, जिसको कपड़ा की दिक्कत हो या मकान, यानी कहने का मतलब जिसका छत नहीं होगा उसे छत दिलाने का भी हम लोग काम करेंगे। और हर घर में हम लोग ये चाहेंगे कि एक नौकरी हो, तभी जाकर के इस देश का उत्थान हो सकता है। तभी हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो देश है ये सभी दलों के लिए होगा, ये देश जो है ये सभी धर्मों के लिए होगा, ये देश जो है सभी लोगों के लिए समान होगा। आपका सरकार केंद्र में नहीं है तो कैसे आप दिला सकते हैं लोगों को? केंद्र में सरकार नहीं है तो हम लोग संगठन में से हैं, जुड़े हुए हैं, और भीम आर्मी एक संगठन है, भारत एकता मिशन। हम लोग संगठन के माध्यम से ही बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जो नगीना से आज सांसद हैं, उनको जीत करके हम लोग संसद जिता करके हम लोग संसद में जाए 1.5 लाख प्लस वोटों से। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग जब जमीनी स्तर पे और जब हम लोग गाँव जा करके बूथ स्तर पर काम करेंगे तो ये हो सकता है आने वाला जो कल है उसमें हम लोग देखेंगे। और आप सब मीडिया से भी जो लोग आप लोग देखेंगे कि बिहार में जो लगातार जो सरकार जो सत्ता में आज बैठी हुई है, ये सरकार को उखाड़ फेंकने का भी हम लोग काम करेंगे, और इस राज्य में हम लोग सत्ता पे काबिज होने का भी कोशिश करेंगे। लगातार ओबीसी SC ST के लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये तो धर्म की बात है, और कुंभ की बात अगर करें तो किसी को भी आदमी कहता है, बड़े बड़े भाई हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने कहा था ना कि जो कुंभ जाते हैं वो पाप धोने के लिए जाते हैं, उस पर लोग बहुत बड़ा व्यंग कसे थे लोग। तो सही बात है, कबीर ने एक कहावत कहा था कि मलमल धोए शरीर का गया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल। तो कबीर जी तो यही बातें की है। जिस हिसाब से अगर बात करें कि चंद्रशेखर पे इतना विरोध लोग किया, तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि कबीर भी तो हमारे जाति के नहीं थे, लेकिन कबीर भी तो ये बातें कहे, तो उनकी भी बातों को तो सोचना चाहिए कि लोगों ने क्या क्या स्पष्ट उन्होंने साफ साफ पहले कर दिया है। ये आज कहने की बात नहीं है कि लोग पाप धोने के लिए जाते हैं। अगर इतना ही स्वच्छ होता है तो पाप अगर आदमी करता है तो मन से करता है, मन करता है पाप, न कि शरीर करता है। और पानी जो होता है, जो गंगा का जो जल है, वो सिर्फ शरीर को धोता है, न कि पाप को धोने का काम करता है, न मन को धोने का काम करता है। लोग अधिकांश करके लोग कुंभ नहाने गए, अधिकांश करके मौत हो गई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये तो पहले ही बताया गया है कि देखिए भाई आप लोग अपने हक अधिकार को समझो। आज भी लोग जो है धर्म का चोला मतलब ओढ़ करके बैठे हुए हैं, और ये धर्म का जो इस तरह पाखंडवाद जो चलते रहेगा, जब तक हमारे देश में लोग समझेंगे नहीं तब तक इस तरह पूजा पाठ में चलते रहेंगे लोग, और पूजा पाठ करते रहेंगे। क्योंकि पूजा का मतलब होता है पू से पूरा और ज से जानकारी। जब तक पूरा लोगों को जानकारी नहीं होगा, अपने लोगों को पता नहीं रहेगा कि ये धर्म क्या चीज़ है और धर्म में जो हम लोग आस्था जो दिखा रहे हैं वो आस्था क्या चीज़ है, तब तक इस तरह ही मौत होती रहेंगी। हम तो कहेंगे हर लोगों को, जनता जितने भी जा रहे कुंभ नहाने, आप लोग सजग रहें, आप लोग सही से रहें, सलामत रहें। लेकिन ये लोगों को सरकार जब जानती थी कि पहले योगी सरकार ये जानती थी कि 40 करोड़ लोग आएंगे उस दिन स्नान करने के लिए, मौनी अमावस्या के दिन, तो क्यों नहीं अमृत वर्षा जो वहाँ हुआ, अमृत नहाने के लिए लोग गए, तो क्यों नहीं उसके लिए पाबंद किया सरकार? इसमें जो दोष अगर दिया जाए तो किसी से जो केंद्र में बैठा हुआ सरकार और जो राज्य में बैठा हुआ यूपी सरकार जो है वो पूरी तरह से इसका जिम्मेदार है। और ये जितने भी लोग भगदड़े मरे, जिसका आज परिवार नहीं मिल रहा है, वो उसका पूरा जिम्मेदारी अगर है तो वो सरकार पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि दोनों जगह उन्हीं का सरकार है। साधु धीरेन्द्र शास्त्री बताता है कि जो गंगा के किनारे मर गया सीधे मोक्ष प्राप्त हो गया। तो मोक्ष की प्राप्त अगर है तो वो भी अपने परिवार को भी तो देख लेना, और वो भी मोक्ष प्राप्त कर ले। जिंदगी में आदमी जीता है तो आदमी यही सोचता है ना कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, हमें स्वर्ग प्राप्त हो। तो जब अगर स्वर्ग मिल रहा है तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री आप जा करके मोक्ष लीजिए ना, आप जा करके स्वर्ग तो भोगिए तो सही। आप क्यों इस जाल में पड़े हुए हैं, क्यों इस महाजाल में पड़े हुए हैं, क्यों इस बंधन में पड़े हुए हैं? इस बंधन को तोड़िए और सीधे ये जो चंदा और हर जगह जाकर जो भक्ति भाव करने का जो जगह है, आप जा करके मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप भी जाइए गंगा में, जैसे और लोगों की माँ और बहनें और पिताजी यहाँ से चले गए, उस तरह आप भी जाकर के वहाँ गंगा में स्नान करिए और आप भी मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। आप युवा नेता हैं, युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा लोगों के लिए यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि युवा लोग हमारे साथ जुड़े और हम लोग मिल करके हमारे इस जिले में, कैमूर जिला में अगर जो भी घटनाएं हो रही हैं या जो भी अगर अत्याचार हो रहा है या जो भी अगर अन्याय और भी जो बढ़ते जा रहा है, चाहे किसी भी पुलिस प्रशासन हो, चाहे कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, या जैसे मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं लगातार, या किसी का दिन दहाड़े हत्या किया जाता है, बहन बेटियों का रेप जो किया जा रहा है, इस सब को हम लोग सही करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। और हम लोग मिल करके सभी भाइयों के साथ अगर हम लोग का एकता रहेगा तो ये बल दिखाने का काम करेंगे और सरकार को भी हम लोग झुकाने पे तत्पर कर देंगे, मजबूर कर देंगे। सर आज आपको जिला अध्यक्ष के पद से देखा गया, बहुत सारे लोग भी
कमेंट करके बता रहे थे कि बधाई दे रहे थे, जी जी। तो सर क्या खरे उतर पाएंगे सर जिला में? सबसे पहले तो ये बात आपने पूछा इसके लिए थैंक यू। और मैं सर जितने भी सोशल मीडिया से कॉल से मुझे जितने लोग बधाई दिए हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के आभारी प्रकट करता हूं। और मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं जो वो लोग चाह रहे थे, जो लोगों का सोच था, उस सोच पे हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। 100% अपना देने की कोशिश करूंगा और उसमें हमारे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग साथ देंगे। आपका कोई